जय हिंद साथियों। देखिए ये क्वेश्चन हमारा वृत्त का क्वेश्चन से, सर्किल का क्वेश्चन से, ठीक है। किसका क्वेश्चन है? वृत्त का। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, है ना। और इस क्वेश्चन का सही अप्रोच क्या है इसका बनाने का, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए मैं इसको डिटेल में तो सबको बताऊंगा, है ना, एकदम बारीकी से बताऊंगा और एकदम डिटेल बताऊंगा, ठीक है। आराम से देखिएगा, पूरा समझिएगा, तभी इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दिए गए चित्र में पी क्यू एक वृत्त का जीवा है। देखिए पी क्यू कहाँ है, ये देखिए पी और ये क्यू है, जो एक वृत्त का ये जीवा दिया होगा। ये लाइन जो है ये वृत्त का जीवा है, ठीक है। आगे कहता है ओ जो है उसका केंद्र है। ये देखो ओ जो है यहाँ पर जो ये केंद्र है, ठीक है। और आगे कहता है कि और पी टी एक स्पर्श रेखा है। किसका? इस वृत्त का। देखिए ये पी और ये टी इस वृत्त का एक स्पर्श रेखा है, टच करके इसको, इस वृत्त को टच करते ही निकल रही है ना, स्पर्श रेखा है। आगे कहा गया कि कोण पी क्यू पी टी का मान जो है हमारा 60 है। क्यू पी टी कहाँ देखिए तो कहाँ, ये देखिए क्यू है ना, पी और ये टी, इस कोण का मान हमारे पास देख रखा कितना है, 60 देख रखा है। और हमें तो पूछा है, तो हमें कोण पी आर क्यू का मान निकालना। तो पी कहाँ है, पी क्यू आर का मान, है ना, सॉरी पी आर क्यू ना, पी आर क्यू का मान निकालना, मतलब इस कोण का मान हमें निकालना है। क्या होगा, इस कोण को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको दो चीज़ का प्रॉपर्टीज़ जो है वो वृत्त का पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, है ना। पहला क्या है, पहला प्रॉपर्टीज़ ये है, ये कहता है आपका, है ना, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रॉपर्टीज़ कहता है कि एक वृत्त की एक जीवा है, अभी मैंने बताया एक जीवा है ना, और उस वृत्त का स्पर्श रेखा पर बने गए कोण इसी जीवा से परिधि पर बने गए कोण, किस, इस वृत्त की परिधि पर बने गए कोण के बराबर होता है। मतलब ये अगर ये थीटा होगा तो ये भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा। ये पहला। दूसरा, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। देखिए ये हमारा क्या है, वृत्त है, और वृत्त के अंदर अगर हम कोई चतुर्भुज बनाते हैं तो वो क्या बनता है, वो हमारा कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा सम्मुख कोणों का योग मिला के ये होता है हमारा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब ये कोण और ये कोण मिला के हमारा कितना होगा, 80 डिग्री। इसी प्रकार 180 डिग्री, इसी प्रकार ये कोण और ये कोण मिला के भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज, चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यही दो प्रॉपर्टीज का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, ठीक है। तो पहला देखिए, ये हमारा वृत्त का क्या बन गया, ये जीवा बन गया, और ये स्पर्श रेखा हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ से अगर लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन देखिए यहाँ पर एक तो वृत्त बनाते हैं, ये चीज़ बनाई हम लोग, इसको ड्रॉ कर दिया आगे तरफ, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है कि ये जैसे हमारा 60 देख रखा है ना, ये 60 है ना, ये 60 है। तो अभी मैंने बताया कि एक जीवा है ना, एक वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा पर बने गए कोण, उसकी परिधि पर बने गए कोण के ये क्या होते हैं हमारा, ये हमारा बराबर होता है। तो ये 60 है, तो ये भी कितना बनेगा हमारा, 60 बन जाएगा, बनेगा 60। जैसे ये 60 बन गया तो ये 60 बन गया। तो आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 60 बन गया मेरे पास। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो रहा है, देखिए यहाँ पर बना एक सर्किल के अंदर क्या बना, ये चतुर्भुज बना ना। तो जैसे बना, तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये हमारा 60 हमको निकल के आया, कहाँ से, यहाँ से निकल के आया, इस प्रॉपर्टी से निकल के आया, है ना। तो हम कैसे, ये 60 है तो ये कितना बनेगा, ये तो हमें निकालना है। और अभी मैंने कहा कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज का, 180 होता है ना। तो ये 60 है, तो ये अकेले कितना बनेगा, ये अकेले कितना बनेगा, 120 बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ठीक है। चलिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीजन टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।